12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पृथ्वी का जो पहला मंदिर है, वहां लेकर हम आपको आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सोमनाथ मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे। मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष उत्सव ही नहीं, स्मरण की भी वो यात्रा है जो पिछले 1000 वर्षों के छल को कभी न भूलने की प्रेरणा भी देते हैं। सोमनाथ के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ अवसर है उन बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का, जिन्होंने जान से ऊपर सोमनाथ के मान को रखा, जिन्होंने सोमनाथ के प्रताप को प्राण देकर भी धूमिल नहीं होने दिया। मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं जयंती पर समुद्र की लहरें जोश में हैं। सोमनाथ मंदिर गर्वोन्नत है। प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित हैं और समय तो प्रतीक्षा कर ही रहा है पावन पलों का साक्षी बनने के लिए। जब जब भारत अपनी जड़ों को पहचानना चाहता है, तब तब सोमनाथ सामने खड़ा होता है। तलवारों के जोर और आक्रांताओं के क्रूर मंसूबे, सदियों तक कोशिशें करने के बाद भी सोमनाथ के अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाए। सोमनाथ गिरा लेकिन टूटा नहीं, लूटा गया लेकिन मिटा नहीं, जलाया गया लेकिन अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा हुआ। देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के स्वाभिमान में संचार करने के लिए सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में मंदिर तो बना लेकिन सरदार नहीं रहे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का प्रथम लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर खुद को सोमनाथ के श्री चरणों में होने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं और देश एक तारीख बनते देख रहा है जो सदियों तक दोहराई जाती रहेगी। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। मई 2026 अगर मंदिर की पुनर्स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है तो साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले प्रहार के 1000 वर्ष भी पूरे होते हैं। जनवरी 2026 में सोमनाथ की धरती से पूरे देश ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया था। निशंक रूप से 75 साल पूरा करना एक लैंडमार्क अवश्य है। इतनी बार टूटने के बाद इनका नवसर्जन हुआ, मगर 13 नवंबर 1947 के दिन सरदार साहब ने जो संकल्प किया था, वो संकल्प के हिसाब से आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धर्मांध कट्टर क्रूरता के जवाब में सोमनाथ के युग युगीन गौरव का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी उस स्वर्णिम पल के भी साक्षी बने तो भावुक हो उठे थे। आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में
ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। सोमनाथ भारत की आत्मा, राष्ट्र की चेतना और श्रद्धा का वो अटूट विश्वास है जो सदियों से उद्घोष कर रहा है इस सत्य का कि आस्था अडिग हो तो सांस्कृतिक विरासत कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने की कोशिशें करने वाले आतताई मिट गए, उनके साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, उनके कुलवंशों के दीप सदा के लिए बुझ गए। लेकिन सौराष्ट्र में समुद्र की लहरों को प्रतिदिन उपकृत करता सोमनाथ अब भी गर्वोन्नत सा खड़ा। मूर्तियां संरक्षित हैं, उस दौर की गवाही दे रही हैं जब श्री सोमनाथ मंदिर को बार-बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, तोड़ा था। ये प्रतिमाएं खंडित जरूर हैं, लेकिन ये हमारे संगठित, हमारे संयुक्त इतिहास का प्रतिबिंब है। हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी राष्ट्रीयता, ये सबका प्रतीक है। और ये प्रतीक है इस बात का कि जितनी बार भी दमन किया जाएगा, आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, उतनी बार उठ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान। गुजरात सरकार की वेबसाइट के अनुसार फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन किया, जिसके कारण ये सैकड़ों साल पहले से चर्चा में रहा और आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। (725 ईस्वी में पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने का इतिहास मिलता है। लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से भव्यता दी। एक 1025 में सोमनाथ मंदिर पर सबसे क्रूर हमला महमूद गजनवी ने किया। हजारों लोगों को कत्ल किया, मंदिर को तहस नहस किया और खजाना लूट कर ले गया। लेकिन चालुक्य राजा भीम प्रथम ने फिर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर सोलंकी राजा कुमार पाल ने मंदिर को और भव्यता प्रदान की और साथ ही मंदिर को रत्नों से सजाया। सोमनाथ की ये जाहो जलाली को देखकर मोहम्मद गजनवी ने जनवरी 1026 में आक्रमण किया। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उसकी बातें, उसका हिस्टोरियन था, उसका नाम अलबेरूनी था, उसने सोमनाथ का जिक्र उनके अहवाल में किया है। यहाँ से जो कोई भी यवन विधर्मी लूट के गया वो पहुंच नहीं पाया है अपने डेस्टिनेशन पे। आज भी कच्छ में आप जाओगे तो वहाँ के म्यूजियम में आपको सोमनाथ के अवशेष मिलेंगे। सोमनाथ का दरवाजा भी शायद वहाँ पे है। ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुराणों में भी पढ़ा है। और विधर्मी का लक्ष्य सिर्फ संपत्ति था, जबकि सनातनियों का लक्ष्य धर्म था। (1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने और फिर मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने बार बार आस्था के स्थल को चोट पहुंचाई। (1665 में औरंगजेब ने मंदिर को 2 बार तोड़वाया और जब देखा कि लोग खंडहर में भी पूजा करने आ रहे हैं तो भक्तों के कत्ल के लिए सेना भेजी और मंदिर का निशान तक मिटाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने उसका नाश किया। औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जारी किया कि अभी भी गुजरात में जो मूर्ति पूजा होती है उसका नाश करो, जो भी मंदिर है उसका नाश करो। वो फरमान का उपयोग करते हुए सोमनाथ में जो मूर्ति पूजा चलती थी वो नष्ट हो गई। फिर से औरंगजेब ने 1704 में नया फरमान किया और उसमें सोमनाथ में जो भी मूर्ति थी, जो भी पूजा पाठ होता था, वो सब का नष्ट किया। तो आखिरी जो खंडेर था सोमनाथ का, इसके बाद आज का नया सोमनाथ उस जगह पर बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका निर्माण होता रहा। मराठा राजाओं के हाथ में जब देश का बड़ा हिस्सा रहा
तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के स्थान पर ही मंदिर बनवाया। अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में बहुत अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, उनकी भी स्मृति जीवित रहती है। लेकिन देखिए, इसी तरीके से जो पुराना रास्ता, यानी कि सरदार पटेल ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उससे पहले जो रास्ता था वो इसी रास्ते का प्रयोग होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पूर्ण गौरव प्रदान करने का संकल्प लिया और विरोध की परवाह न करते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण जनता से मिले धन की मदद से करवाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जामनगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह दोनों की अडग शक्ति और उसकी वजह से सोमनाथ ट्रस्ट का रचना की गई थी। और सोमनाथ ट्रस्ट ने पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चंदा लेने का शुरुआत की थी और जाम साहिब और सामलदास गांधी, ये बड़े बड़े नेताओं ने रकम जमा करवाई थी। बाद में पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की गई थी। सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट ने 2-3 साल में ही ये मंदिर का बांधकाम सोमपुरा शिल्पी के पास बनवाया। सोमनाथ मंदिर आज संदेश देता है कि सत्ता बदलती है, सेनाएं आती जाती हैं, लेकिन श्रद्धा और सत्य को कभी तलवार या तोप के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होकर भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है। गजनवी मंदिर विध्वंस के साथ यहाँ का अकूत खजाना भी लूट कर ले गया, लेकिन खजाना लूटा जा सकता था, इमारत तोड़ी जा सकती थी, श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं खत्म किया जा सकता था। मंदिर आज भी पूर्ण वैभव के साथ सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। गजनवी और उसकी सल्तनत का आज कोई नाम लेवा तक नहीं। यहाँ पर आप जो भी अवशेष देख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, अलग अलग सदियों को इंगित आप इसमें देखेंगे। 1169 की एक खंडित प्रतिमा है। ये इतना सहेज कर अब इन सब को रखा गया है। यहाँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, पार्वती जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चूंकि खंडित मूर्तियाँ हैं, तो जब सब धरती में से निकाले गए, उसके बाद सबको लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 6 बार मंदिर को तोड़ा गया, 6 बार पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन कुछ और वर्णन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 17 बार ऐसा हुआ था। इतिहास दर्ज भी है, इतिहास मौखिक भी है, लेकिन उस सब के बीच जब आप इस पूरे, और ये भी मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर का अवशेष है। यहाँ पर बताया जाता है कि करीब 16 सूर्य मंदिर इस प्रकार के थे जो 7 किलोमीटर के दायरे में है। और बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया कि जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, उस हिसाब से उतनी दूरी पर इन सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जिस रूप में है, वो आपको केवल देखकर प्रतीत होगा कि ये मंदिर रहा होगा। संरक्षित करने और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को यहाँ पर जीवित रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है। शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब भी इनकी गणना की जाती है तो सबसे पहले बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय यहाँ की गई पूजा का विशेष फल मिलने की मान्यता है।
चंद्र अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मून इज द फर्स्ट प्लेनेट। 2.25 दिन एक राशि में चलता है और सबसे लेट चलता है शनि महाराज, 30 महीना एक राशि में चलता है। 13 महीना गुरु महाराज एक राशि में चलते हैं, 18 महीना राहु महाराज एक राशि में चलते हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेनेट इज द मून। 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है, तो चंचल होता है। किसी का चंद्र दोष होता है ना, वो आदमी चंचल होता है। यहाँ बैठा है तो वहाँ भागता है मन से, वहाँ बैठा है तो यहाँ भागता है, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आने से उनको नेचुरल पीस मिलती है। जैसे हिल स्टेशन पे हम पेएबल पीस लेने जाते हैं, वैसे यहाँ नेचुरल पीस मिलती है। ये भी माना जाता है कि यहाँ चंद्रदेव के रूप के क्षय यानी नष्ट होने से बचने का अक्षय वरदान मिला था। तो यहाँ मनोकामना का जो भी फल मिलता है वो अक्षय होता है और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। पहले के पूर्वजों ने इस तरीके से इतनी बार इस मंदिर पे आक्रमण हुए हैं और उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ है। महादेव की कृपा से सब चीज़ें ठीक रही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलौकिक शांति मिलती है यहाँ करके। शुरू में तो हमें एंटर करते वक्त लगा कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन हर चीज़ इतना डिसिप्लिन वे में है। जैसा जो मैं शांति फील कर रही हूँ वो सारे दर्शनार्थी वही फील कर रहे हैं। बहुत यहाँ आने पर शांति हमको महसूस हुआ। मैं अपने बेटा पुतोही के साथ आया हूँ। बस यही प्रार्थना लेके आए हैं कि हमारी जितने भी पहले के पाप थे और सारी चीज़ें थी साफ हो जाएं और आगे की जो भी हमारी मनोकामनाएं वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। सनातन मान्यताओं में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। उसमें भी सोमनाथ चूंकि प्रथम है तो इस ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग ही आस्था का भाव रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम है और सबसे प्राचीन है और माना जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा बसती है।